जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय भारत की जनशक्ति, मातृशक्ति, सभी गुरुजन, सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, पिछले 6-7 वर्ष से एक न एक पुराण की मैं कथा कह रहा हूँ और उसी क्रम में श्रीमद् देवी भागवत की कथा चल रही है। अधिक कहता नहीं हूँ, 35 मिनट से अधिक नहीं कहता हूँ। कथा यथारूप है, कथा आप लोगों ने पुराणों में पढ़ी है, वही कथा है। बस मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत हमारे 18 पुराणों में तिलक के समान है। जैसे सर पर तिलक लगाया जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण देवताओं के संपूर्ण शक्तियों का वर्णन है और सबके देवताओं की शक्ति के तेज पुंज से माता पार्वती जगदम्बा की उत्पत्ति है, जिनको हम महेश मर्दिनी भी कहते हैं। आइए उसी कथा को बढ़ाते हैं। 5वां स्कंद कल से शुरू हो गया है, कल भी कहा था मैंने, और आज महिषासुर की जन्म से संबंधित कथा है, जिसको मैं आपके सामने आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा सुनाएंगे आपको। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री माधवाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय। शिवाय शोम शोम कुरु कुरु शिवाय शिवाय नमः। ओम नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, भेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। नीलाम्बुज श्यामलांग कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। वर्णानामार्थ संधानाम, रसानाम छंदसामपि। मंगलानां च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। यां यां विना न पश्यन्ति सिद्धा, स्वान्तास्तमीश्वरम्। सोकुल धन उमा सुनु, जगत पूज्य सुपनीत। श्री रघुवीर परायण,
जेहि नर उपज बिनी। मित्रों, महिषासुर के जन्म की कथा सुना रहा हूं। ये महिषासुर कौन था और कैसे अमरत्व को प्राप्त हुआ। महिषासुर वास्तव में अमर हो गया, असुर जाति का था। एक धनु नाम का दैत्य था, उसके दो पुत्र थे। एक का नाम था करम्भ और एक का नाम था रंभ। ये दोनों महाबली पुत्र उसके तपस्या करने के लिए गए। उससे करम्भ तो धार्मिक बुद्धि का भी बताते हैं, तो वो मुक्त हो गया अपने जीवन से तपस्या करते हुए। लेकिन रंभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी उग्र तपस्या की। कल हमने कहा था, व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं, भगवान व्यास और जन्मेजय के बीच एक कथा चलती है मित्रों। एक कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी शौनक जी के और हजारों ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं सूत जी। तो हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं और वहीं इस कथा को यह सोचकर सूत जी सुना रहे हैं। आप लोग सुनिए, बड़े भाग्य से कथाएं सुनने को मिलती हैं, खास तौर पर देवी भागवत। मैंने पहले भी कहा कि आगे भी कहा और हमेशा कहूँगा कि मातृशक्ति माता कई सौ गुरुओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बराबर होती है, क्योंकि प्रथम गुरु माँ ही होती है, जो गर्भ से लेके बाप जन्म के बाद तक बच्चे को सिखाती है और उसी के द्वारा ही बच्चा फिर आगे अपना जीवन चलाता। जानीहि तुम महाराज योग मायावसे जगत, ब्रह्मादिश स्तंभ पर्यंतम देव मानुस्त्रियगम, माया तंत्री निबद्धाये ब्रह्म विष्णु हरादयः, भ्रमंती बंध मायांति लीलया चोर्नाभवत। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से, महाराज आप जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव मानव पशु पक्षी योग माया आदि शक्ति के बस में है। मित्रों, बड़ी विडंबना है इस बात की कि इस माया शक्ति से कोई बच के नहीं जाता है जब तक इसके शरणागत ना हो जाए। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवते ही सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षते। शरणागत हो जाएंगे तब हम उनकी वास्तविक कृपा के पात्र हो जाते हैं, नहीं तो माया के बसीभूत होकर बड़े बड़े हमने अपने जीवन में सिद्ध देखे, जिनकी सिद्धियां चली जाती हैं और एक सामान्य व्यक्ति से भी नीचे गिर जाते हैं। एक पुरानी बात कहता हूँ, आज से 25 साल पहले की लगभग। एक कई जगह सिद्ध आते रहते हैं, सिद्धियां हर जगह छोटी छोटी,
लोगों को मिल जाती हैं और वहाँ मजमे लगे रहते हैं। एक इसी मजमे में मैं भी गया था। मैं बैठा रहा बहुत देर तक, करीब 3 घंटे 4 घंटे तक बहुत बैठा रहा। वहाँ बहुत सारे लोग थे। ये सिद्ध बाबा जितने भी होते हैं, जहाँ जहाँ भी छोटी सिद्धियाँ होती हैं, वहाँ भीड़ बहुत होती है। उनके पास नेता बहुत होते हैं, पैसे वाले भी बहुत हो जाते हैं और काम वाले तो रहते ही हैं। तो दोपहर में मैं पहुँच गया था और शाम हो गई। मैं दूर बैठा रहा। दूर बैठे बैठे मैं देखता रहा उनको। शाम हो गई तो सब जितने भी दर्शनार्थी थे उनके जाने लगे। तब उन सिद्ध जी ने हमसे पूछा, आप कैसे आए हैं? मैंने कहा मैं ऐसे ही आया हूँ। बोले बताइए। हमने कहा महाराज आप तो महासिद्ध हैं, एक सिद्धि मेरे पास भी है। उनने समझा कि इसके पास कोई सिद्धि होगी। मैंने कहा महाराज, बोले हमसे कौन सी सिद्धि है तुम्हारे पास? तो मैंने कहा महाराज मेरे पास एक ऐसी सिद्धि है जो लोगों के पास कम होती है या कई लोगों के पास भी होती है। बोले कौन सी सिद्धि? मैंने कहा बड़े बड़े सिद्धों को तो सब देख लेते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसी सिद्धि है कि मुझे कोई भी सिद्ध देख नहीं पाता, हमको देख नहीं पाता है कोई। ऐसी सिद्धि है मेरे पास। इस समय मेरी हालत ठीक नहीं है, इसलिए और ज़्यादा मैं दिखाई नहीं देता हूँ किसी को। हंसने लगे वो, बोलने नहीं कोई आपकी बात हो तो बताइए। हमने कहा बस आपका दर्शन हो गया ही बहुत है। इसी के साथ में चला आया। ये स्थिति सबके साथ बनती है जीवन में, जब कोई उसको देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय वो कमज़ोर स्थिति में, अब हल्की स्थिति में रहता है, तो कोई उसको देखना पसंद नहीं करता है। वो यह सिद्धि मैंने कहा मेरे पास अभी है। चलिए महिषासुर के जन्म का वृत्तांत हम सुनाते हैं। तो जैसे मकड़ी के तंतु जाल में फंसा कीट रहता है, इसी तरह से ब्रह्मा विष्णु और महेश भी महामाया के इस तंतु जाल में बंधे रहते हैं और उन्हीं के अनुसार ये सभी अपना अपना काम करते हैं। अब महिषासुर के जन्म का तप और वरदान का बताता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजा महाराज जन्मेजय कहते हैं महिषासुर के जन्म और वरदान प्राप्ति की कथा। ये है 2 अध्याय 5वें स्कंद का। योगेश्वर्यः प्रभावो वयम् कथितश्चाति विस्तरात् ब्रूहि तच्चरितं स्वामित् श्रोतुं कौतूहलं मम। महादेवी प्रभावं वै श्रोतुं को नाभिवाञ्छति यो जानाति जगत् सर्वं तदुत्पन्नं चराचरम। वाह क्या बात है! बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उत्सुकता उत्पन्न हो गई है। किसके अंदर? महाराज जन्मेजय के अंदर। ये जन्मेजय परीक्षित के पुत्र हैं। वो कहते हैं भगवान भगवती योगेश्वरी का प्रभाव विस्तार पूर्वक कहा आपने। अब उन महामाया भगवती का चरित्र भी कहिए। उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है कि यह स्थावर जंगम संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा, जिससे चराचर ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांडों, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका है, तो उनके चरित्र को कौन सुनना नहीं चाहेगा, उनके महात्म को कौन सुनना नहीं चाहेगा, और कौन सुनने से उनके चरित्रों को ऐसे पूर्ण होगा। वो लगा तुरंत एक के बाद एक उत्सुकता बनी रहती है, जीवन की निरंतरता में बनी रहेगी। व्यास जी कहते हैं, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते
श्रद्धानाय शांताय ना ब्रूयात्म तु मंददी। व्यास जी कहते हैं, सुनो राजा, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता वही वक्ता है जो श्रद्धालु शांत चित्त श्रोताओं को भगवती की कथा सुनाए। प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक एक राजा राज्य करता था। उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। यह महिषासुर की कथा है। महिषो नाम गजराजेंद्र चकार तप उत्तमम गत्वा हेम गिरौ चोग्रम देव विस्मयकारकम। एक हमने अभी कहा कि धनु नाम का एक दैत्य था। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था करम्भ और एक का नाम था रंभ। करम्भ तो अपने समय में मुक्त हो गया था तपस्या करके जीवन से, लेकिन रंभ ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महाघोर तप किया, और इतना उग्र तप किया उसने कि उसके तप से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। उसने एक अजेय, अमर, महान बलिष्ठ पुत्र प्राप्ति की कामना की। सुत वित लोक ऐसणा तीन्ही। पुत्र भी कैसा चाहिए है? जो बलिष्ठ हो, जो बड़े पद पर पहुंच जाए, इतने बड़े पद पर पहुंच जाए कि लोग उसकी जय जयकार करें, हाथ जोड़ें। ऐसा हम सब लोग चाहते हैं। भले ही वो पुत्र बड़ा बन जाए, पद पे भी पहुंच जाए, लेकिन काम किसी का ना करे, ये उसका काम है। और यही यहाँ हुआ है, और ऐसा ही होता है मित्रों अधिकांश। तो इसने सुत की यह कामना की कि पुत्र मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले पुत्र प्राप्त हो जाएगा, लेकिन किससे होगा? शादी तो उसकी हुई नहीं थी, पत्नी थी नहीं। तब ब्रह्मा जी बोले, सुनो, इस समय दुर्वासा जी के श्राप से, अब यहां एक विलक्षण बात है मित्रों। एक दैत्य था, राजा था, उसकी पुत्री युवावस्था को प्राप्त हुई थी। वो बड़ी उद्दंड थी, और उसका एक ही काम था कि जो तपस्या करते थे लोग, जो महात्मा तपस्या करते थे, या जो कोई अच्छा काम कर रहे हों, साधु पुरुष, उनको वो धमकाया करती थी, डराया करती थी। और डराती भी कैसे डरवाती थी? महिषी बन के डरवाती थी। वो भैंस, एक जो पड़िया होती है, पड़िया नई भैंस जो जनी नहीं होती है, जिसके बच्चे नहीं हुए हैं, नौजवान भैंस कहें उसको, तो वो पड़िया बन के, भैंस बन के मारने को गिरती थी जो साधु पुरुष तपस्या कर रहे होते थे। ऐसे ही उसने एक बार दुर्वासा जी के साथ किया, और दुर्वासा ने कहा कि अब तू ऐसे ही बनी रहे, अब तुम पुनः महिला नहीं बन सकती है, क्योंकि वो माया भी रहते हैं ये दैत्य, तो ये कोई भी रूप बना लेते हैं। तो वो महिषी बन के रह गई। अब महिषी बन के रह गई तो घबरा गई कि अब तो हमें पुनः स्त्री क्या देह मिलना नहीं है, मैंने तो ये बड़ा गलत काम कर दिया है, महर्षि को गुस्सा करके। तब वो आर्तनाद होकर चिल्लाई और बोली, महाराज मुझ पर गलती हुई, मुझे क्षमा करें। महर्षि प्रसन्न हो गए अपने स्वभाववश, और उन्होंने कहा पूरा श्राप तो मेरा रहेगा, लेकिन इसको हम कुछ कम किए देते हैं, कम कर सकते हैं। अब वो तो जो होना होता है सो वो हो के रहता है। मित्रों, आइए इस घटना को हम सुनाते हैं, आप लोगों ने कम ही सुना होगा इसको। उस महिषी से उन्होंने कहा, महर्षि ने, कि तुम दिन को तो रहोगी महिषी, भैंस ही रहोगी,
लेकिन रात्रि जैसी आएगी तो तुम पुनः अपने यौवन नव यौवना का रूप स्त्री का तुम्हारा फिर से प्राप्त हो जाएगा जैसी तुम थी। इतना कह के ऋषि वहां से चले जाते। अब ये रंभ नाम का जो दैत्य था, इसको ब्रह्मा जी ने दे दिया वरदान कि जाओ तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। तो इसने कहा कि हमारी शादी किससे होगी? बोले तुम यहाँ से जाओ, जिस पर तुम्हारी नज़र पहली पड़ जाए, जिस महिला पर या स्त्री जाति पर या फीमेल पर, जिसको मेल और फीमेल कहते, फीमेल पर चाहे वो कोई भी हो, भाग्य से वो महिषी जो थी, जिसको दुर्वासा ने श्राप दिया था महर्षि ने कि तुम दिन में तो रहोगी महिषी और रात्रि में हो जाओगी युवा महिला, उसी पर इस रंभ नाम के दैत्य की दृष्टि पड़ी। चूंकि वो थी स्त्री जाति की, वो महिषी का रूप धारण किए थी उस समय, उसी पर इसकी नजर पड़ती है रंभ की, और काम ने अपना काम शुरू कर दिया। वो कामातुर हो उठा और संयोग या भाग्य ही कहें इसको, कि वो भी कामातुर हो गई और उसने गर्भ धारण कर लिया रंभ नाम के इस दैत्य से। जब रंभ नाम के इस दैत्य से उसने गर्भ धारण कर लिया तो वो राज महिषी बन गई। अब वो राज महिषी बन गई, राजा की पत्नी बन गई, क्योंकि रंभ एक दैत्यों के राजा का राजा था राज्य। तो दिन में वो क्या करती थी कि वहां पास के उद्यान में बैठी रहती थी और रात्रि में वो आ जाती थी महल के अंदर। श्राप था उसको, अब गर्भवती थी, तो उससे उसके पेट में बच्चा बढ़ रहा था धीरे धीरे। अब जब इंद्र को ये पता लगा कि ये रंभ की पत्नी जो है, इसके पेट में एक बड़ा भारी भयानक राक्षस पल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि इसको क्या किया जाए। ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि मैंने उसको वरदान दे दिया है रंभ को कि तेरा जो पुत्र है ये महिषासुर, महिष, ये किसी पुरुष से या किसी जानवर से, किसी यक्ष से, देवता से, दानव से, मानव से मारा नहीं जा सकता है। उसने मांगा था अमरत्व का वरदान। तो इस बीच में एक कथा हम कह देते हैं, बीच में साथ में हम ये भी चल रहा है, आप लोग गौर से सुने अगर तो। इस रंभ ने उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक लगाए और खुद भी देखता रहता था। एक दिन इंद्र ने वैसा ही रूप बनाया भैंसे का, तो एक महाभैंसा बन के इंद्र प्रकट हुआ और इस राज जो महिषी बनी थी जिसके पेट में इस रंभ का गर्भ था उसकी ओर बढ़ा। यह देख के रंभ की और इंद्र की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और इंद्र ने उसकी छाती में इतने वेग से मारा कि वो इंद्र के मारने से रंभ मारा गया। रंभ के मारे जाने पर ये महिषी भागी। दिन में चूंकि ये स्त्री बन नहीं सकती थी तो ये भागी और यक्षों के पास चली गई। यक्ष जहां रहते थे, यक्षों के पास पहुंच के इसका प्राणांत हो गया। दौड़ते दौड़ते, भागते भागते ये मर गई। जैसे ही इन यक्षों ने इसको जलाने की क्रिया की, उनको पता था कि ये कौन है, तो जलाने की क्रिया की, तो जल जैसे ही चिता में इसको रखा, इस राजमहिषी को, तो इसके पेट को फाड़ के एक लड़का पैदा हुआ, उसी का नाम था ये महिषासुर। महिषासुर, महेश भी था असुर भी था।
और इसमें वो सभी विद्याएं आती थीं इसको जो इन लोगों को आती। इस तरह से इस महादानव की उत्पत्ति हुई और इसने बहुत भीषण तप किया। इसका पिता जो रंभ था उससे भी भयानक इसने तप किया। सुमेर पर्वत पर जाकर इसने बड़ा भारी तप किया। इस तप करने से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होते हैं तब महेश नाम के दानव ने अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इसने 10,000 वर्षों तक तप किया। सुमेरु पर्वत पर किया, उत्तम तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और उसने कहा महिषासुर ने कि मुझे आप अमरत्व का वरदान दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूं। क्योंकि उसको पता था कि इंद्र ने हमारे पिता को मार डाला और मुझे मृत्यु का कभी भय ना हो। क्यों? ये देखिए कि आप लोग सभी को कितने भी बलिष्ठ हों, इन सबको मृत्यु का भय लगा रहता है कि मर जाना है। क्या छोड़ के मर जाना है? परिवार, ये धन दौलत, जिनके पास ये धन है, राजपाट होता है, बलिष्ठ होते हैं, ये सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। ये दूसरों के काम करते नहीं हैं, लेकिन जब इनके ऊपर आपत्ति आती है तब ये कमजोर आदमी से भी ज्यादा कमजोर महसूस होते हैं, दिखते। तो मृत्यु का भय था इसको, जबकि ये अपार बलशाली था महिषासुर। पहाड़ जैसा था, पहाड़ ही था एक तरह से। तो उसने कहा हमें मृत्यु का भय ना हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। ऐसा भारी तप किया। एक कभी भी जब बलिष्ठ हो जाता है आदमी, तब वो दूसरे को तुच्छ समझने लगता है। लेकिन जब तक वो बलिष्ठ नहीं हो, बलिष्ठ होने पर तुच्छ समझता है, फिर उसकी दुर्गति निश्चित होने लगती है। एक कहा भी है, गम क्यों किसी गरीब मजबूर का हंसते हो देखकर। गम किसी गरीब मजबूर का हंसते हो देखकर, करवट जो वक्त लेगा तो सब भूल जाओगे। करवट जो वक्त लेगा तो सब भूल जाओगे। मैं तो हवा हूं, किस तरह पहरे लगाओगे। क्या पहरे लगाओगे? मैं ना रहूंगा एक दिन ऐसा भी आएगा, मैं ना रहूंगा एक दिन ऐसा भी आएगा। तस्वीर को गले से मेरी तुम लगाओगे। मैं तो हवा हूं, किस तरह पहरे बिठाओगे। मित्रों, इस संसार में वह आत्मा ही अमर है और वो आत्मा कोई और नहीं, माता जगदम्बा ही है। तो आइए आगे चलते हैं। अब इसको बलिष्ठ बनना था तो ये बलिष्ठ बन जाता है। तो महेश कहता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो भाई, अमृत तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूं, और कोई वर मांगो। जो जीवन में आया है उसका मरण निश्चित है, इसलिए और जो वर मांगो दे दूंगा मैं। तो महेश कहता है, न देवान मानुषा दैत्यान मरणम में पितामह, पुरुषन्नान च मे मृत्युर्योर्षा माम का हनश्यति। तस्मान में मरणम नूनम कामिन्यः कुरु पद्मज, अवलाहंत माम हंतुम कथम सक्ता भविष्यति। महिषासुर बोला, महेश बोला, हे पितामह, देव दानव और मानव, इनमें से किसी से भी के हाथ से मेरी मृत्यु ना हो। ना देवता से हो, ना दानव से हो, ना मानव से हो।
किसी प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी तब भला मुझे कौन मार सकेगा। और स्त्रियां तो हमें मार ही नहीं सकती हैं कि स्त्रियों में बल होता नहीं। चूंकि अतएव कमल योनि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ होगी। अब यह मति भ्रम हो गया इसको पूरी तरह से। देव से, दानव से, मानव से तो हम मर नहीं सकते हैं। अतः ब्रह्मा जी ने तो वरदान ही दे दिया, हमारे गुरु जी हैं। भगवान विष्णु और शंकर ये अपराजेय हैं, इनके द्वारा भी मैं नहीं मर सकता। अतः भगवान मैं इनमें से किसी से नहीं मारा जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं यदा कदापि दैतेन्द्र नार्यास्ते मरणम ध्रुवम न नरेभ्यो महाभाग मृतस्ते महिषासुर। ब्रह्मा जी ने कहा दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग, महिषासुर पुरुष से तुम्हारी मृत्यु अब नहीं होगी। उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इसे सुनकर राजा ने व्यास जी से बोले कि यह महिषासुर किसका पुत्र था और इतना बलवान कैसे हो गया। तो व्यास जी कहने लगे थे रंभ करंभ पुत्र धनु के, जो लोकों में बलशाली थे, लेकिन नहीं कोई पुत्र हुआ, इसलिए दुखी अति भारी थे। अब ब्रह्मा जी से अब ने बताया, व्यास जी से पूछा जन्मेजय ने कि ये किसका पुत्र था। तो मैंने अभी आपको पहले कथा इसकी सुना दी है कि ये रंभ करंभ दो एक धनु के पुत्र थे और ये कैसे हुआ, ये भी हमने पूरा बता दिया आप लोगों को। अंत में जब रंभ घूमता हुआ एक रमणीक स्थान पर पहुंचा, दृष्ट्वा चक्रे तदा भावम महिष्याम दानवोत्तमः मत्तायाम रूप पूर्णायाम विहान्यांच योषितम सा समागत तरसा कामयन्ती मुदान्विता रंभोऽपि गमनं चक्रे भवितव्य प्रणोदितः सा तु गर्भवती जाता महिषी तस्य वीर्यतः। वहाँ एक रूपवती मदमत्त महिषी, उसी को देखकर जो हमने अभी कहा है पूरी कथा के शुरू में ही बता दिया कि वो महिषी कौन थी। प्रकारांतर से पुराणों में ये सब मिलता है। तो वो एक राजमहिषी थी, बन गई थी। वो थी स्त्री, लेकिन वो दिन में ही महिषी रहती थी और रात्रि को युवा स्त्री बन जाती थी। रंभ ने उसी पर आसक्ति होकर प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण किया। वो तैयार भी थी, समागम के कारण उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई थी। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहाँ महिषों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ सुखपूर्वक रहने लगा। फिर मैंने आपको सब कुछ सुना दिया है कि वहाँ इंद्र एक बार गया था और महिष का रूप लेके गया, उस में वो मारा गया रंभ। तदंत भयभीत होकर वो महिषी भागती हुई यक्षों के पास जाती है। यक्षों ने उसकी रक्षा की, लेकिन वो भी फिर मर गई। क्यों मर गई? क्योंकि रंभ के मरने पर उसका दाह संस्कार किया तो वो उस दाह संस्कार में प्रवेश कर गई उस अग्नि में। उससे इसका पुत्र प्रकट हुआ जो महिषासुर कहलाता है। अभी हमने आपको विस्तार से थोड़ी कथा कहने की कोशिश की। तो इस तरह से महिषासुर का जन्म होता है। अब इसको अमृत ब्रह्मा जी ने तो नहीं दिया, लेकिन माता जगदम्बा ने इसको अमृत प्रदान किया, क्योंकि ये महिषासुर
वध करने के बाद ये माता के पास हाथ में लटक के रह गया, उन्हीं के पास रहता है। तो आपने महेश मर्दनी को देखा होगा, महेश की पूजा होती है। महिषासुर मर्दनी की जब हम 18 भुजा वाली माता सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, वो वहाँ आद्या शक्ति जो सभी देवताओं का स्वरूप है, एकत्र स्वरूप है, उनके साथ उसकी भी पूजा होती है। उस तरह से महिषासुर अग्नि में से निकल के उत्पन्न हो गया। इसी भाव को गीता में बताया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेनेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने शरीर को त्यागते समय जो जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। और मित्रों, इसी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस तरह से महिषासुर की उत्पत्ति हुई। महिषासुर के जन्म के वृत्तांत मैंने जितना संभव हुआ अपने और भी पुराणों से को लेकर कहा है, और देवी भागवत की कथा तो चल ही रही है। आप सबसे मैं वाणी आज्ञा चाहता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मा आप सबकी रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, धर्मात्माओं की रक्षा करे, अधर्मियों के धर्म को माने, धार्मिक हूँ, क्योंकि चित्त ही तो धर्म और अधर्म की ओर ले जाता है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि जीवन में मन रूपी तीर्थ को यदि भगवत भक्ति रूपी जल में स्नान करवा दिया तो वास्तव में स्नान हो जाएगा, वरना इन तीर्थों में स्नान करने से कुछ भी नहीं होता है। कितने भी गाना गाओ, कितने भी भागवत सुनो, कितने भी कथा सुनो, जरूर याद रखो मित्रों, हनुमान जी महाराज वीर भी हैं, महावीर भी हैं, और अधिक क्या कहें, उनसे बड़ा भक्त संसार में कोई है ही नहीं भगवान का। इसीलिए मैं अपने मंगलाचरण में उन्हीं का स्मरण करता हूँ जो हनुमान जी ने कहा, नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। तो महावीर हनुमान जी महाराज कलयुग में साक्षात हैं मित्रों। आप बिल्कुल इस बात को पूर्णतः सत्य मान के आप मान लीजिए। हम जैसे तुच्छ और छोटे से व्यक्ति की बात भी मान लीजिए, अगर आपको ऐसा लगे कि ये मानने योग्य है। हनुमान जी महाराज इस कलयुग में भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। और हनुमान जी का पूरा जीवन केवल परमार्थ के लिए ही है। वो भगवान भोलेनाथ हैं, सीधी बात है, लेकिन वो राम, वाह क्या। तो हम सब जितना हम पे जो जहाँ है, दूसरों के काम करने के लिए सदैव तत्पर रहें। हनुमान जी की भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रमाण है और यही प्रभाव है। भगवान उसी पे प्रसन्न होते हैं। इसलिए एक बार पुनः हर हर महादेव, जय श्री राम।